हम आपके लिए लेकर आए हैं ओल्ड सीरीज। राजस्थान पुलिस के जितने भी ओल्ड पेपर हैं 2007 से लेके 2020 तक के जो भी एग्ज़ाम लगे हैं उन सब के पेपर आपको सोल्व कराए जाएंगे। तो हम आज स्टार्ट करते हैं 2007 का जो पेपर लगा था 28 अक्टूबर 2007 को। ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हुए हम सीधे पेपर को सोल्व करने स्टार्ट करते हैं। पुलिस विभाग में हथियार देने का उद्देश्य है रौब बढ़ाने का, आकर्षक दिखाने का, आवश्यकतानुसार स्वयं की या अन्य नागरिकों की रक्षा करने हेतु। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें से सही आंसर होगा आवश्यकता अनुसार स्वयं की एवं नागरिकों की रक्षा हेतु। क्वेश्चन नंबर 2, आप अत्यंत लगन एवं मेहनत से कार्य करते हैं परंतु आपको वरिष्ठ अधिकारी आपको इसका श्रेय नहीं देते, तो इसके ऑप्शन है कार्य में रुचि लेने में कम कर देंगे, अपने मित्रों को भी कम रुचि में कार्य करने की सलाह देंगे, विनम्रतापूर्वक वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष अपनी बात रखेंगे, न्यायालय में जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड, विनम्रतापूर्वक वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष अपनी बात रखेंगे। आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की कार चला रहे हैं, ट्रैफिक लाइट पर लाल बत्ती हो जाती है, आप बत्ती हरी होने तक रुकेंगे, दाएं बाएं देखकर यदि ट्रैफिक की भीड़ कम हो जाए तो निकल जाएंगे, अधिकारी से पूछकर निर्णय करेंगे, बेरोक टोक चलेंगे। आप बत्ती हरी होने तक रुकेंगे, ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, आपके द्वारा वाहन चलाते समय दुर्घटना घटित हो जाती है तथा दुर्घटना में एक व्यक्ति घायल हो जाता है तो प्रथम कार्य करेंगे। आप वहां से भाग निकलेंगे, तुरंत पुलिस को सूचित करेंगे, घायल व्यक्ति को नज़दीकी अस्पताल लेकर जाकर इलाज करवाएंगे या पुलिस थाने में जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवाएंगे। घायल व्यक्ति को नज़दीकी अस्पताल लेकर इलाज करवाया जाएगा। पुलिस विभाग द्वारा अलग से एक यातायात पुलिस विभाग की स्थापना की जाने का मुख्य उद्देश्य है यातायात व्यवस्था को हर समय सुचारू एवं निर्बोध बनाना, यातायात नियमों का पालन करवाना ताकि दुर्घटना घटित न हो, यातायात व्यवस्था में व्यक्तियों की सुरक्षा का ध्यान रखना, उपयुक्त सभी। इसमें आंसर होगा उपयुक्त सभी। एक व्यापारी आधा माल 20% लाभ पर बेचता है बाकी आधा माल 20% हानि पर, तो व्यापार में उसे 1% हानि होगी। नीचे दिए गए शब्दों में से अंग्रेजी शब्दकोश में पहले आएगा। इसमें लिखा हुआ है रेस्पेक्ट, रिसोर्ट, रेस्पॉन्स, रिस्टोर। तो इसमें RES आपको दिख रहा होगा, RES, 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 RES तीनों वर्ड सेम है। फिर आ रहा है P, इन दो में P आ रहा है, दो में P आ रहा है, एक में O आ रहा है, एक में T आ रहा है। तो इसमें से POT, तो सबसे पहले O आएगा, इसलिए इसमें आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात है, रिसोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र भारत, राजस्थान और जयपुर के संबंध में दर्शाता है? तो इसमें हम देखेंगे कि भारत में राजस्थान भारत का एक स्टेट है तथा राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तो इसमें ये थर्ड विनिर्णायक होगा क्योंकि ये जयपुर हो गया, ये फिर राजस्थान आएगा, फिर ये भारत आएगा। असंगत को पहचानिए। असंगत को सारंगी, तबला, गिटार एवं सितार। इसमें सारंगी, सितार और गिटार एक वाद्य यंत्र है, तबला एक बजाने वाला यानी ये ताल वाद्य यंत्र बोलते हैं इसको, तो इससे आंसर होगा तबला। सही विकल्प चुनिए। इंग्लैंड, यूरोप, भारत। इंग्लैंड एक देश है, यूरोप एक महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप में इंग्लैंड देश पाया जाता है, तो भारत एशिया में पाया जाता है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 4, 6, 8, 12 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 3 रहे? तो हम इसमें बताते हैं आपको 4, 6, 8, 12 इन सबका क्या, आप एलसीएम ले लीजिए और फिर एलसीएम, इन सब का एलसीएम आ जाएगा, उसमें +3 ऐड कर दीजिए, तो इसका एलसीएम आएगा 24 + 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 27।
क्वेश्चन नंबर 12, 15, 18, 23, 30, 39, 50 और 63, ये सीरीज चल रही है। 15 + 3 18, 18 + 5 23, 23 + 7 30, 30 + 9 39, 39 + 11 50, 50 + 13 63। तो ये सीरीज चल रही है किस में? विषम संख्या में। 3 5 7 9 11, तो अब कितने? 15 ऐड होंगे। 63 + 15 तो हो जाएंगे 78। इसका आंसर होगा 78। इसका आंसर होगा 78। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। कथन और निष्कर्ष दिया गया है। इसमें कथन है, उस दुकान में अधिकांश पोशाकें महंगी हैं। तो उस दुकान में अधिकांश पोशाकें महंगी हैं, उस दुकान में कुछ पोशाकें महंगी हैं। कुछ नहीं, इसके अंदर अधिकांश, यहाँ अधिकांश दे रखा है, तो ये तो गलत हो गया। उस दुकान में सस्ती पोशाकें भी हैं। भाई अधिकांश महंगी हैं तो कुछ सस्ती भी होंगी, बात सही है, तो ये सही आंसर है। उस दुकान में हैंडलूम की बात हुई ही नहीं कहीं कथन में। उस दुकान में सस्ती पोशाक उपलब्ध नहीं, अरे हैं, सस्ती भी हैं, उसने सभी महंगी नहीं, बस सभी नहीं है, अधिकांश महंगी हैं। एक चुनाव बूथ पर आपकी ड्यूटी लगा दी जाती है तो आप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पसंद नहीं करेंगे? वर्दी पहनना, गलत बात, वर्दी तो पहनी जाएगी। अफवाहों का खंडन, बिल्कुल अफवाहों का खंडन भी किया जाएगा। शांति एवं कानून व्यवस्था, बिल्कुल शांति और व्यवस्था भी बनाई जाएगी। राजनीतिक परिचर्चा नहीं करेंगे हम वहाँ पे, हमें राजनीति से क्या करना। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे हम 15। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें त्रिभुज निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो इसमें देखेंगे हम 1 2 3 4 5, 5 तो छोटे त्रिभुज हो गए। फिर इसमें ये देखेंगे 1 2 और ये तीसरा, ये 3 ये बड़े त्रिभुज। फिर हम इसमें से देखेंगे, आपको देखो 1 मिनट, मैं इसको डिलीट मार देता हूँ। अब देखिए आप, इसमें आपको दिखेंगे, ये देखो एक ये दिख रहा है आपको, और एक इधर से ये देखिए +2, तो कुल मिला के हो गए 5 3 + 2 मतलब कि 10। इसका आंसर होगा 10। पथौर पुलिस अधिकारी, आप किस मामले की जांच कर रहे हैं? जांच के दौरान आपका रिश्तेदार दोषी पाया जाता है तो आप क्या करेंगे? अधिकारियों से उसकी सिफारिश करेंगे, रिश्तेदार की चुपचाप मदद करेंगे, अवकाश पर चले जाएंगे, नियम अनुसार हम काम करेंगे। पुलिस विभाग में महिलाओं की नियुक्ति से विभाग की कार्यकुशलता घटती है, विभाग में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है, विभाग में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 18, पुलिस की छवि के संबंध में आप शिकायत करेंगे। पुलिस संवेदनशील नहीं है। आम शिकायत यही है, पुलिस की छवि के संबंध में आम शिकायत है, पुलिस संवेदनशील नहीं है। बाकी ये पुलिस वाले मोटे होते हैं, उनकी वर्दी ठीक नहीं होती, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये वगैरह वगैरह, ये तो छोटे मोटे इश्यू हैं। बाकी पुलिस संवेदनशील नहीं है, सबकी शिकायत रहती है। हम देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 19। आप और आपका भाई दोनों कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के उम्मीदवार हैं, तो आप आपका भाई एक दूसरे की परीक्षा में मदद करेंगे, गलत बात, परीक्षा में मदद नहीं करेंगे। परीक्षा एवं शारीरिक योग्यता हेतु साथ साथ तैयारी करेंगे, बिल्कुल शारीरिक योग्यता हेतु से साथ साथ तैयारी करेंगे। शारीरिक फिटनेस आवश्यक है, इसमें आकर्षक दिखने के लिए, बिल्कुल सही बात है। आप स्वस्थ एवं निरोग रहेंगे, बिल्कुल सही बात है। स्वस्थ एवं शरीर, स्वस्थ मन निवास होगा, बिल्कुल सही बात है। तो उपयुक्त सभी इसमें आंसर आ जाएगा। कि स्थान पर क्या आएगा, ये सीरीज बता रहे हैं। 2 और 3 5, फिर 5 और 6 11, 5 और 6 11, फिर 11 और 12 23, फिर 12 23, 23 और 24 47, मतलब यहाँ दुगुना होता जा रहा है। 3 का 6, 6 का 12, 12 का 24, तो अब कितना, 24 का कितना हो जाएगा 48। तो हम 48 और 7
47 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 7 15, 4 4 8 1 9, 95। तो ये आंसर हो गया कितना, 95 के स्थान पर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए आप, इसमें इन्होंने क्या दे दिया, इसमें जो लेटर हैं वो दे दिए CFIL। तो हम जानते हैं कि C कितने 3 नंबर पे आता है, H 6 नंबर पे आएगा, I 9 नंबर पे आएगा, L 12 नंबर पे आएगा। तो इसमें 3 3 का अंतर है, 3 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15। तो 15 नंबर पे अब क्या आएगा वो बताइए आप, MNO। तो O आएगा इसका आंसर, क्योंकि M 13 पे तो N 14 पे और O 15 पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, जो संबंध रोटी का गेहूं से वही संबंध ईंट का है। अरे भैया, गेहूं से रोटी बनती है तो मिट्टी से ईंट बनती है, सीधी सी बात है। एक व्यक्ति के पास 10 आम थे, 4 आम छोड़कर आम खा डाले गए, 4 आम को छोड़कर सारे आम खा लिए गए। अब उसके पास कितने आम, अरे भैया जब 4 आम ही बचे हैं तो 4 ही बचेंगे, 6 खा लिए तो गए वो तो 6 तो। अब हम करेंगे ये क्वेश्चन रिलेशन का। विजय कहता है, अरे भैया देखो रिलेशन के क्वेश्चन में है ना, हम जो भी होता है उसकी जगह खुद को रख लिया जाए। विजय कहता है, विजय की जगह मैं अपने आप को रख लेता हूँ, यानी कि विजय कहता है, यानी कि मैं कहता हूँ यह है मेरी बहन, मेरी बहन के पति की सास, मतलब मेरी बहन के पति की सास यानी कि मेरी मम्मी, मेरी मदर। तो उसके इकलौते पुत्र यानी कि उनका पुत्र, मैं इकलौता पुत्र, मैं अपने आप को रख रहा हूँ उनकी जगह। की पत्नी यानी कि मेरी पत्नी का पुत्र, मतलब मेरा पुत्र का उस विजय से क्या मतलब मेरे से क्या संबंध होगा मेरे पुत्र का, तो मेरे पुत्र का मैं क्या पिता ही लगूंगा, सीधी सी बात है। यानी कि विजय का उससे क्या संबंध, उसका पिता है। के स्थान पर आने वाली आकृति पहचानिए। तो आप इसमें देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 26 में, तो इसमें दे रखा है कि जो, यानी कि इसमें देखो आप पहली और थर्ड को आकृति को देखो, ये इसके जस्ट अपोजिट है। तो इसके जस्ट अपोजिट कौन सी होगी, देखो जो सेकंड आकृति है इसकी फोर्थ आकृति, तो इसमें सेकंड आकृति जो सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन है इसका वो ही आकृति इसके अपोजिट है। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, इसमें बोर्ड मास का नियम लगेगा, एक में एक का भाग दिया जाएगा तो क्या बचेगा, एक आएगा, एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आएगा, प्लस एक और माइनस एक, प्लस एक माइनस एक, तो एक बच गया, आंसर हो गया इसका एक, सीधी सी बात है। हम अब आपको दिखा रहे हैं, मनोज घर से रेलवे स्टेशन के लिए सामान्य से 15 मिनट पहले निकला, रेलवे स्टेशन पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं, वह 8:40 रेलवे स्टेशन पहुंचता है, वह सामने से कितने बजे निकलता है। तो 1 मिनट हम यहाँ थोड़ा सा चार्ट खाली कर लेते हैं भैया। अब देखिए आप, मनोज घर से रेलवे स्टेशन कितने 8:40 पे पहुंचता है, बिल्कुल सही बात है भैया। 10 मिनट उसे लगते हैं तो -10 कर लीजिए, मतलब 8:30, 8:30 पे वो यहाँ से घर से निकलता है, तब जाके वो स्टेशन 8:40 पे पहुंचता है। पर वो सामान्य से 15 मिनट पहले निकला है, तो मतलब इसमें 15 ऐड कर दीजिए आप, तो कितने 8:45। तो सामान्य से कितने बजे निकलता है, तो 8:45 बजे निकलता है भैया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29, 1 मिनट आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 दिखाते हैं आपको। इसमें दे रखा है भैया, चित्र ए में देखिए चित्र ए में एक को तो माना इन्होंने वक्ता, यानी कि ये लोग तो हो गए वक्ता ए, बी को माना स्नातकोत्तर मतलब कि मास्टर डिग्री, सी है इसमें डॉक्टर, अरे भैया डॉक्टर है। अब ये क्या पूछ रहा है कि किस संख्या में ऐसे श्रेष्ठ वक्ता प्रदर्शित होंगे जो न तो स्नातकोत्तर और न ही डॉक्टर हैं। अरे भैया जो मास्टर भी नहीं है जिसके पास और जो डॉक्टर भी नहीं है, मास्टर डिग्री और डॉक्टर जिनके पास नहीं है वो यानी कि शुद्ध रूप से वक्ता बताने, तो शुद्ध रूप से वक्ता तो भैया इसमें एक ही बचा हुआ है, तो शुद्ध रूप से वक्ता होंगे एक। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इसमें दे रखा है इन्होंने 7.36, इसमें भी आप बोर्ड मास का रूल लगा दीजिए सीधा सा, 15.34 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5.55 से, तो इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि इसमें 94 कितना 37 आ जाएगा बिल्कुल। तो इसमें 7.36 ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 91.73 आंसर।
तो भैया अब क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। 1 मिनट रुक जाइए, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। यदि आने वाला कल 2 दिन बाद शुक्रवार है, यानी कि आज का दिन, ठीक है, आज के 2 दिन बाद 1+1, तो इस दिन शुक्रवार है। तो आज ये गुरुवार, तो आज क्या हो जाएगा, बुधवार। सॉरी, ये बोला है यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद, ये कल हो गया, इसके भी 2 दिन बाद मतलब यहाँ। तो सॉरी, इसको थोड़ा रफ करना पड़ेगा मुझे, 1 मिनट। देखो इसमें भैया उन्होंने बताया है कि यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है, यानी कि हम इसमें ले लेंगे आज का दिन है, इसके भी 2 दिन बाद 1+1, 1+ ये कल आने वाला, ठीक है। तो इसके भी 2 दिन बाद यहाँ शुक्रवार है, तो ये क्या आ जाएगा, शुक्रवार, ये गुरुवार आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये बुधवार। तो ये क्या भैया, आज मंगलवार का दिन है, ठीक है, मंगलवार का दिन। अब ये पूछ रहा है कि पीछे, यानी कि पिछले बीते कल, यानी कि पीछे बीता हुआ कल, पीछे बीता हुआ सोमवार हो जाएगा, ठीक है। उसके भी 2 दिन पहले, मतलब सोमवार से पहले रविवार और उससे पहले शनिवार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, शनिवार। कौन सा दिन होगा, तो शनिवार होगा भैया। उसमें कोई घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इस तरह बजती है, तो एक दिन में घड़ी कितनी बार बजेगी। तो हम इसमें देखो, 1 मिनट आपको बताते हैं कि इसमें क्या होगा। इसमें भैया एक घड़ी, यानी कि 12 घंटे में घड़ी बजेगी, 1 2 3 ऐसे मतलब 12 तक ऐड कर देंगे उसको। टोटल कितने तक ऐड कर देंगे, 12 तक। तो 1 से 12 तक ऐड करेंगे, टोटल कितने, 78, यानी कि वो 12 घंटे में 78 बार बजेगी। पर एक दिन में कितने, 24 घंटे होते हैं, तो ये तो 12 घंटे की है, तो इसको किससे, 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि दिन और रात दोनों का आ जाएगा, तो 156 बार आंसर आएगा इसका, 156, ठीक है। तो हम अब देखते हैं लुप्त पक्ष संख्या को ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें देखिए 9, 11 और 15, इसमें सबका वर्ग बन रहा है। 9 का 81 वर्ग है, 11 का 121 वर्ग है, 15 का 225 वर्ग है, ठीक है। फिर नीचे की तरफ देखेंगे, 9 7 63, 15 7 105, तो 11 7 77 का आंसर क्या हो जाएगा, 77। फिल्म निर्देशक और पत्रिका, अच्छा, निर्देशक फिल्म को बनाता है, ठीक है। पत्रिका को कौन संपादक, सीधी सी बात है। मकान तथा किराया, अरे भैया मकान होगा तो किराया आएगा, सीधी सी बात है। तो पूंजी होगी तो ब्याज आएगा, इससे सीधा क्वेश्चन क्या ही आएगा। और पक्षी, कौवा और शतमुर्ग, देखो कौवा भी एक पक्षी होता है, शतमुर्ग भी एक पक्षी होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका, ये कौवा, ये शतमुर्ग और ये पक्षी, तो ये बेनारे इसका बन गया। अब कुछ आकृतियाँ दे रखी है, इनमें देखिए आप, इसमें प्लस का साइन दे रखा है, ठीक है। इसमें फिर डबल एरो यानी कि आड़ी दे दी है, फिर इसमें 2 खड़ी वापस बना दी हैं। तो भैया आप क्या, 3 आड़ी आ जाएंगी, 2 बजी 2 खड़ी 3, तो अब एक और आड़ी लग जाएगी, तो बस ये सेकंड इसका ऑप्शन हो जाएगा सही। विजातीय आकृति को पहचानिए, देखो इसमें सब में, यहाँ पे देखो आप, ये खाली है, और इसमें ये टिमका भरा हुआ है, जो ये वर्त है नीचे की तरफ, इसमें एक ब्लैक स्पॉट है, मतलब डार्क हो रखा है, तो ये अलग है, इसमें विजातीय मतलब अलग से। एक दर्पण में 11:20 प्रदर्शित करती है, तो समय क्या हुआ है। अरे भैया जब हम बताएंगे आपको कि 11:20 प्रदर्शित कर रही है, यानी कि 6 बजे से अगर पहले का टाइम हो तो उसको 11:60 में से घटा दिया जाता है, कितने में से, 11:60 में से। और अगर 6 से ऊपर का टाइम हो तो उसको 23:60 में से घटाया जाता है। अब यहाँ दे रखा है इन्होंने 11:20, तो ये कितना बच जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2, और 2 में से 1 गया तो 12:40, इसका आंसर आ जाएगा भैया, 12:40। अगर दर्पण और
वास्तविक आपको समय पूछे तो सीधी सी बात है, 6 बजे से पहले का टाइम दे रखा है तो उसको कितने में से 11:60 में से घटाना है, और अगर 6 बजे से ज़्यादा का टाइम है तो उसको 23:60 में से घटाना है। अभिषेक का जन्म माह के तीसरे शनिवार को, उसी माह का तीसरा दिन सोमवार। अरे भैया ये यहाँ से महीना स्टार्ट होता है, ठीक है, 1, 2 और 3, तीसरे दिन क्या है, सोमवार है। तो ये क्या रविवार और ये क्या शनिवार, यानी कि महीने की पहली तारीख को क्या, पहली तारीख को क्या है, शनिवार। तो दूसरा शनिवार कब आएगा, पहली तारीख को शनिवार है तो दूसरा शनिवार आएगा भैया 1 और 7 8 तारीख को, फिर तीसरा शनिवार आएगा 8 और 7 15 तारीख को। तो ये 15 तारीख को उसका जन्मदिन होगा। ये पूछ रहा है कि अभिषेक का तीसरे शनिवार, तो शनिवार तीसरा शनिवार 15 तारीख को, तो 15 तारीख को उसका जन्मदिन आएगा। अब देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कहाँ शिकायत नहीं की जा सकती। देखो, जिला मंच पर की जा सकती है, राष्ट्रीय आयोग पर भी की जा सकती है, राज्य आयोग पर भी, पर पुलिस थाने में इसकी शिकायत नहीं की जा सकती, इसलिए इसका आंसर होगा पुलिस थाना। ठीक है भैया, पुलिस थाना। मशहूर विमल साई एवं लूण वसई मंदिर कहाँ स्थित है। अरे भैया ये सब विमल साई और लूण वसई, विमल साई तो उनके जो ऋषभ देव हैं प्रथम जैन तीर्थकर उनका है, लूण वसई उनके 12वें तीर्थकर हैं नेमिनाथ जी, उनका मंदिर है। तो इनका है आबू पर्वत पर मंदिर बना हुआ है। ठीक है। अब पुष्कर का मेला किस तिथि को लगता है, पुष्कर का मेला किस तिथि को, देखो पुष्कर का मेला कार्तिक की पूर्णिमा को लगता है वैसे तो इनमें से, क्योंकि वैसे तो कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी को प्रारंभ होता है तथा पूर्णिमा तक चलता है मेला। क्वेश्चन नंबर 44, आबानेरी की चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है। अरे भैया आबानेरी की चांद बावड़ी जो दौसा में है, ये प्रतिहार शैली में बनी हुई है। किस शैली में बनी हुई है, प्रतिहार शैली में बनी हुई है। ये याद रखना, आपको पूछ ले किस शैली में, तो प्रतिहार। यहाँ पे ख्याल का नृत्य होता था तथा यहाँ पे मंच लगता था, क्या लगता था, मंच लगता था, अखाड़ा बोल सकते हैं जिसे, अखाड़ा लगता था पहले के टाइम जब जयपुर की राजधानी दौसा हुआ करती थी इस टाइम। क्वेश्चन नंबर अब 45, निम्नलिखित में कौन नगरी महाकाव्य माघ की नगरी के तौर पर मानी जाती है। अच्छा, इनमें जब इन्हें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नगरी महाकवि माघ की नगरी के तौर पर जानी जाती है, तो इसमें आ जाएगा भैया बीनवाल। लोक देवता गोगा जी का थान सामान्य किस पेड़ी के नीचे होता है, सभी जानते हैं, ये तो खेजड़ी के नीचे होता है। पिछवाई चित्र शैली का मुख्य विषय है श्री कृष्ण लीला। पिछवाई चित्र शैली क्या होती है, ये नाथ द्वारा में पाई जाती है। श्रीनाथ जी के जो मंदिर होते हैं ना, श्रीनाथ जी के, वहाँ कृष्ण जी मंदिर यानी मूर्ति के पीछे की तरफ दीवार पे कपड़े होते हैं, कपड़ों पे उन पे श्री कृष्ण लीला के कुछ दृश्य बनाए जाते हैं, उसी पिछवाई चित्र शैली बोलते। मशहूर लोक नृत्य गीदड़ किस क्षेत्र का है, ये शेखावटी क्षेत्र का है। ये गीदड़ नृत्य हुआ, चंग हुआ, ये नृत्य क्या होते हैं, शेखावटी क्षेत्र में होता है। और क्वेश्चन नंबर 49, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने, 6 वर्ष का होता है। भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है, 35 वर्ष। राजस्थान में 2001 की साक्षरता, भैया राजस्थान में 2001 में साक्षरता थी 60.41, पर वर्तमान यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता अपने 66.1%। कितनी है, 66.1%। ध्यान रखना। राज्य में सरसों तेल उद्योग का प्रमुख क्षेत्र है। इसमें राज्य में सरसों तेल का प्रमुख, भैया इसमें सरसों अनुसंधान केंद्र भी खोला गया है। वो कहाँ खोला गया है, भरतपुर के सेवर में। किसमें, सेवर में। क्या है, सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर के सेवर में खोला गया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यहीं होती है सरसों का तेल उद्योग भरतपुर के अंदर। ये किस लिए, उसकी किस्म को अच्छा बढ़ाने के लिए, सरसों की जो उन्नत किस्म पैदा करने के लिए खोला गया। राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान 3 है, रणथंभौर है, मुकुंदरा है और केवलादेव है। ठीक है, 26 अभ्यारण्य हैं, 10 रिजर्वेशन कंजर है, 26 आखेट क्षेत्र हैं भैया। ठीक है,
सबको याद रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 54, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। भैया सबसे बड़ी कृत्रिम झील आएगी यहाँ जैसलमेर झील, ठीक है। इसको 6 साल बनाने में लगे थे भैया। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये, जो इसको डेबर झील भी बोलते हैं। ये गोमती नदी का पानी रोककर बनाई गई झील है, ठीक है। कायलाना झील जोधपुर के अंदर, ये जोधपुर की सबसे बड़ी झील है, जिसका आधुनिक निर्माण सर प्रताप ने करवाया था, तो इसको प्रताप सागर भी बोलते हैं। नक्की झील आबू में है, इसको बोलते हैं देवताओं के नाखूनों द्वारा बनाई गई झील है। इसको क्रेटर झील भी बोलते हैं। क्या इसको क्या बोलते हैं? क्रेटर झील भी बोला जाता है। राजसमंद झील, ये राज सिंह के द्वारा बनाई गई थी, राजसमंद में है ये झील। राजस्थान, ये अकाल राहत कार्य के लिए बनाई गई झील है राजसमंद झील। क्वेश्चन नंबर 55, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति के कारण? अरे भैया देखो, कम वर्षा हमारे होती है इसलिए क्योंकि अरावली पर्वतमाला है, इसका मानसून के समांतर है। अपने में जो मानसून होता है वो दक्षिण, ठीक है, दक्षिण पूर्वी, क्या सॉरी दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें चलती हैं अपने, और इसका भी दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्वी इसका डाल है अपने अरावली पर्वतमाला का, इसलिए ये मानसून के समांतर होती है। तो वीर सतसई के लेखक हैं, वीर सतसई के लेखक सूर्यमल मिश्रण है भैया। विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पाया जाता है पुलाना में। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है कुएं नलकूपों से, सबसे ज़्यादा होती है जयपुर में, तालाब और गंगानगर में, ठीक है। कहाँ, एक तो जयपुर और एक गंगानगर, ठीक है, याद रहेगा सबको। और तालाबों के द्वारा होती है भीलवाड़ा में, नहरों के द्वारा कोटा संभाग पूरा ही आ जाता है उसमें। पटुआ की हवेली जैसलमेर में, जैसलमेर शहर के बीचों बीच स्थित 5 मंजिला इमारत है भैया। ये अपनी विलासिता शिल्प शैली के लिए फेमस है। हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की गई है। हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना सांगानेर जयपुर में की गई है। पीऊणा किस प्रजाति है? पीऊणा सांप की प्रजाति है भैया। ये सांप की प्रजाति है, पर ये एक ऐसा सांप है जो मतलब काटता नहीं है। क्या नहीं? काटता नहीं है, आप सही सुन रहे हैं, काटता नहीं है। ये रात को सोते हुए व्यक्ति के श्वास में के साथ अपना जहर प्रवेश करवा देता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। काजरी कहाँ पे है? काजरी जोधपुर। मेजर राज्यवर्धन सिंह ने 28वें ओलंपिक खेल में निशानेबाजी में जीता था। क्या जीता था भैया? निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता था? देखो, इसका मुझे सही आंसर तो अभी पता नहीं है, एक मिनट मुझे याद आ जाने दो। इन्होंने क्या जीता था? रजक पदक जीता था इन्होंने। मेजर राज्यवर्धन सिंह ने 28 ओलंपिक में निशानेबाजी में रजक पदक जीता था, बिल्कुल। मुस्लिमों की स्थिति पर 2005 में गठित समिति है सच्चर समिति। भैया 2005 में सच्चर समिति बनी थी। किस भारतीय मूल की महिला ने अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय में रहने का विश्व रिकॉर्ड? सुनीता विलियम्स, बिल्कुल। कल्पना चावला तो मरी गई थी भैया आते, पर सबसे ज़्यादा जो रही हैं वो हैं सुनीता विलियम्स। सूर्य का ताप पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है? विकिरण द्वारा। इसको क्या माध्यम की आवश्यकता नहीं होती विकिरण में। सूर्य के ताप जो विकिरण होते हैं, विकिरण को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, बिना माध्यम के भी ये सेवन कर जाते हैं। हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किसी अंतर स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं भैया। स्टेथोस्कोप, जो स्टेथोस्कोप है, ये आवृत्ति वाली चीज़ों को सुनने के काम आती है, ठीक है। स्टेथोस्कोप हृदय और फेफड़ों के लिए आती है। स्टीरियोस्कोप, ये 2D में चित्र देखने के काम आती है, 2D में, ठीक है, 2D में, समझ गए ना। और ये स्पेक्ट्रम वगैरह देखने के लिए। राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष? राजस्थान का सागवान, राजस्थान का जो पुष्प रोइडा,
भैया इसको राजस्थान का, इसको मरु की शोभा ही बोलते हैं, राजस्थान का सागवानी बोलते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य करता, सभी जानते हैं शरीर में हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है, ऑक्सीजन को इधर से उधर ले जाता है, यानी कि ऑक्सीजन का सेवन करता है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है भैया राजस्थान में, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कसावाला में और राष्ट्रीय सैनिक अकादमी देहरादून में स्थित है। ठीक है। नाभ के ऊर्जा से संबंधित समझौते को कहा क्या नाम है? 456। टाइम को नाभ के समझौता हुआ था, उसको 456 नाम दिया गया था। ठीक है। वर्ष 2007 में रामदेवरा के जातुरुओं से भरा ट्रक की भीषण दुर्घटना किस जिले में हुई थी? पाली में। सीमा सुरक्षा बल फ्रंटियर मुख्यालय राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? जोधपुर। बाबू महाराज का मेला किस जिले में लगता है? भैया बाबू महाराज का मेला किस जिले में लगता है? बाबू महाराज का मेला भैया धौलपुर में लगता है। कहाँ? धौलपुर। बाड़ी, यहाँ राणा सांगा ने युद्ध लड़ा था ना, बाड़ी का युद्ध, खातौली का, याद है ना? खातौली, कोटा, बाड़ा और बाड़ी धौलपुर में लगता है ये भाद्रपद में। प्रदेश के नए राज्यपाल कौन हैं? प्रदेश के नए, उस टाइम के राज्यपाल शैलेंद्र सिंह थे। 2007 में शैलेंद्र सिंह हुआ करते थे नए राज्यपाल अपने। टूटी हड्डियों की सही स्थिति किससे ज्ञात की जाती है? एक्सरे से, सीधे से, सबको पता है। अफीम के पौधे का कौन सा हिस्सा औषधीय महत्व का है? अफीम का कौन सा? कच्चे फल भैया, उनका दूध काम में आता है। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई है डेसिबल। बिल्कुल, यानी कि ध्वनि, वैसे तो बेल होती है पर इसको डेसीबेल, यानी कि छोटी इकाई डेसीबेल होती है, बेल बड़ी इकाई होती है, यानी कि एक बेल बराबर होता है 10 डेसीबल। निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल का नाम नहीं है? देखो, पृथ्वी मिसाइल है, नागी मिसाइल है, त्रिशूली मिसाइल है, आर्यभट्ट आंसर है भैया इसका। क्या आंसर है? आर्यभट्ट। ठीक है। रबी फसल का सही युग्मक कौन सा है? गेहूँ चावल, देखो गेहूँ तो रबी हो गई पर चावल खरीफ हो गई। सोयाबीन भैया खरीफ हो गई, सरसों रबी हो गई। सरसों चावल, सरसों तो रबी हो गई, चावल खरीफ हो गई, तो इनमें सही आंसर होगा इसका ये भैया, गेहूँ और सरसों, ये दोनों ही रबी की फसलें हैं, गेहूँ और सरसों। ठीक है। राजस्थान में तांबे की खानें पाई जाती हैं खेतड़ी में। कहाँ पाई जाती हैं? खेतड़ी में। राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है तीरंदाजी के लिए, सबको पता है। राजस्थान में दूरस्थ शिक्षा के लिए उत्तरदायी विश्वविद्यालय कहाँ है? कोटा में। वर्धमान महावीर ओपन विश्वविद्यालय। हाल ही में न्यायालय द्वारा किस फिल्म कलाकार को राजस्थान में दंडित किया? भैया ये 2007 की बात हो रही है, क्योंकि उस टाइम पेपर लगा था ना 2007 में, तो उस टाइम सलमान खान को लगी थी वो हिरण के, काले हिरण के चक्कर में। हाल ही में हुए एशिया कप हॉकी फाइनल भारत में किस देश को हराया? ये भी उसी टाइम 2007 की बात हो रही है, उस टाइम दक्षिण कोरिया को हराया था। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। ये भैया संयुक्त राजस्थान में जब जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर जैसी रियासत, बड़ी रियासत मिल गई और वर्त राजस्थान का निर्माण हुआ था। किसका? वर्त राजस्थान का। ठीक है। उस टाइम भैया ये मतलब वर्त राजस्थान का जब निर्माण हुआ था तब 30 मार्च और 1939 को इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। तो उसी दिन से इसको क्या मनाया जाता है? उसी दिन से ये मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रहेगा सबको कि 30 मार्च इसका आंसर होगा। दक्षिण कोरिया, सलमान खान। प्राचीन पांडुपोल मंदिर किस जिले? अरे अलवर में भैया, ये बर्तरी के पास पाया जाता है। प्राचीन, यहाँ लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति है। पुरुषों के अनुपात में अधिकतम महिलाओं वाला जिला? डूंगरपुर। एक ही तो जिला है राजस्थान में। राजस्थान में मीणों में भील के 75 ग्रासिया ये पाई जाती है भैया। यहाँ इधर जाओगे आप, मतलब गोगुंदा से लेके इधर पाली में भी पाई जाती है, उधर सिरोही में और उदयपुर के गोगुंदा में। अरावली पर्वत शिखर का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। सेकंड शेर है भैया उसका। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 1727 मीटर। कुछ किताबें 1722 भी मानती हैं, तो कोई सी भी आप जौन सी मिल जाए, 1727 या 22। अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता है। सत्र न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय, राजस्व।
अरे भैया राजस्व मंडल नहीं आता, म्यूनसिपल न्यायालय ये सब न्यायालय होते हैं, कोर्ट होते हैं, पर राजस्व मंडल कोर्ट नहीं होता। ठीक है, ये अपनी राजस्व प्रणाली देखता है। आराम हराम है नारा किसने दिया था? आराम है हराम है नारा देने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आराम हराम है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जवाहरलाल नेहरू, सॉरी दोस्तों 1 मिनट का मैं देख लेता हूँ। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये गलत है आंसर इसका, सुभाष चंद्र बोस ने नहीं दिया था ये आंसर। ये नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। देखो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज एवं आराम हराम है, महात्मा गांधी ने दिया था करो मरो का, हे राम भारत छोड़ो, 3 दिए थे इन्होंने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था कर मत दो। सुभाष चंद्र बोस ने जय जवान और लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का दिया था। सुभाष चंद्र ने दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के अतिरिक्त किस मशहूर व्यक्तित्व का जन्मदिन मनाया जाता है? इसमें लाल बहादुर शास्त्री का। ये हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, दूसरे सेकंड प्रधानमंत्री, या सबसे लंबे टाइम तक भी ये प्रधानमंत्री रहे थे। मेवाड़ के राजस्थान के चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर। सबसे ज़्यादा इसी पे बांध बने हुए हैं भैया, और ये चूलिया जलप्रपात सबसे ऊंचा बांध है, ये 18 मीटर ऊंचा है। ये चंबल नदी अमरूहों की पहाड़ी से निकलती है, एमपी से। कहाँ से? एमपी से। ठीक है, और अपने 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य है गौरी, इसे राई नृत्य भी बोलते हैं। ये भाद्रपद में स्टार्ट हो जाता है भैया, 1 महीने तक चलता है। बाड़मेर में तेल की खुदाई करने वाली कंपनी है केरियन एनर्जी, ये केरियन इंडिया भी बोलते हैं इसको, केरियन एनर्जी भी बोलते हैं। निम्न में से कौन सा तत्ववाद यंत्र नहीं है? तत्ववाद यंत्र अलगोजा नहीं है भैया इसमें। तत्ववाद यंत्र राजस्थान उत्पादन में देश में प्रथम सरसों, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से भी, किसके क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और उत्पादन की दृष्टि से भी सबसे ज़्यादा। ठीक है, सरसों सबसे ज़्यादा अपने यहाँ बोई जाती है। क्वेश्चन नंबर 99 देखो, होबा क्या है? होबा एक पौधा है। ठीक है, इसको जोजोबा भी बोलते हैं, इसको जोजोबा भी बोलते हैं, और एक जेट्रोपा होता है। ये सब क्या बायोडीजल के लिए, इसका जयपुर में दंड और फतेहपुर के अंदर इसके प्लांट लगे हुए हैं। किसके? दंड तो जयपुर और फतेहपुर सीकर में इसके प्लांट लगे हुए भैया। डोला मारूरा द्वारा रचित है कवि कल्लोल के द्वारा। ये इनके कुछ उत्तरमाला हैं, हम आपको ये भी दिखा देते हैं कुछ उत्तरमाला है इसकी। ठीक है, तो आप ये उत्तरमाला भी देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए, ठीक है, ये दोस्तों ऐसे ही बस आप देखते रहिए, हम आपके लिए लेके आएंगे सीरीज पूरी 2007 से 2020 तक के जो भी पेपर लगे हैं अभी तक कंप्लीट पेपर, तो पूरे के पूरे पेपर आपको सोल्व करवाए जाएंगे। तो यहीं पे हम करते हैं अपनी बात कंप्लीट।